बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। महाकवि भूषण के छंदों की व्याख्या चल रही थी। आपको हम महाकवि भूषण के छंदों की व्याख्या करा रहे थे। महाकवि भूषण शिवाजी को पूरे भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में बताते हैं। दयावान, वीर, तेजस्वी, पराक्रमी तथा विदेशियों को खदेड़ने वाले सबसे महान पराक्रमी शासक के रूप में उनकी स्थापना करते हैं। वो कहते हैं कि पूरब के उत्तर के प्रबल पछाहू के सब पात साहिन के गढ़ कोट हरते, भूषण कहें यूं अवरंग को वजीर जीत, जीवे को पुर्तगाल सागर उतरते। सरजा सिवा पर पठावत मुहिम काज, हजरत हम मरवे को नहीं डरते, चाकर हैं उजर कियो न जाए नेक पे, कछु दिन उबरते तो घन काज करते। महाकवि भूषण कहते हैं कि पूर्व, उत्तर, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ जितने भी गढ़कोट हैं राजाओं के, वो सारे के सारे शिवाजी ने जीत लिए। पूरब के, उत्तर के प्रबल और पश्चिम के जो प्रबल, जो बड़े गढ़ हैं, बड़े वीर हैं वहां के लोग, उन सब की जो पातशाही है, उनका जो सबका गढ़कोट है, वो शिवाजी ने हर लिया है, छीन लिया है, जीत लिया है। अवरंग वजीरों को जीत लिया है। प्राण बचा करके पुर्तगाली सैनिक हैं, वो सागर पार चले गए हैं। उनके डर की वजह से, उनके पराक्रम तेज की वजह से शिवाजी के भूषण कहें यूं अबरंग को जीवे को पुर्तगाल सागर उतरते, सरजा शिवा पर पठावत मुहिम काज। और हे हजरत, तू शिवाजी को जीतने के लिए सेना भेजता है? अरे हजरत, औरंगजेब के लिए ये संदेश है शिवाजी का। महाकवि भूषण कहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते हैं, आके तो देखो, तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे। हम चाकर हैं शिवाजी के। सारे सैनिक की ये बोलते हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन हमसे नहीं किया जा सकता। कुछ दिन और रुकते तो हम कुछ और ही काज करके आपको बताते, और कहीं डरने वाले नहीं हैं मरने से। चतुरंगिनी सेना का वर्णन देखिए आप, कि जब युद्ध की तैयारी में करके शिवा औरंगजेब को खदेड़ने के लिए, औरंगजेब के सैनिकों से युद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो किस प्रकार से उनकी साज सज्जा है, उसका वर्णन महाकवि भूषण करते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी धारी, सरजा शिवाजी अंग जीतन चलत हैं, जंग जीतन चलत हैं। साजी चतुरंगी, चतुरंगनी सेना किसे कहते हैं बच्चों? रथ, पदाति, घुड़सवार और गज सेना, अर्थात जो रथ पर लड़ते हैं, रथी होते हैं। पदाति पैदल सैनिक, हाथियों पर चलने वाले, और घुड़सवार। इस प्रकार से चतुरंगनी सेना होती है। उमंग भर करके सेना चल देती है चतुरंगनी, शिवाजी की जंग जीतने के लिए चल देती है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारण के। भूषण कहते हैं कि चारों तरफ से जो है नगाड़े बज रहे हैं। कुत्ते की आवाज आ रही है, बंद कर दे, है ना। चारों तरफ से नगाड़े बज रहे हैं। युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं चारों तरफ से। भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, नगारण के जो नाद हैं वो चारों तरफ से लाइट भर गए हैं। पूरी धरती आकाश युद्ध के नगाड़ों की आवाज से भर गई है। नदी नद नद गैरव गरण के रलत है। नदी नाले जो है, उनके जो मद है, जो उनकी आवाजें आती थी वो बड़े उमड़ते थे। उनके भी गौरव जो है, शिवाजी की सेना जब उमड़ती है तो फीके पड़ जाते हैं। बड़े झरने, नदी नाले जो उफनते हैं, उनमें जो भंवर पड़ते हैं, उनके जो वेग है, वो वेग भी फीका लग रहा है शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के सामने।
ऐल फैल खेल भेल खलक में गैल गैल, सारे संसार में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई है। गजन के ठेल पैल सैल उलसत हैं, हाथियों के जब चलते हैं तो उनके पैरों से धरती हिल रही है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ भी हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं। चारों तरफ ऐल फैल खेल भेल खलक में गैल गैल, चारों तरफ से जो गलियां हैं, रास्ते हैं, उसमें खलक में चारों तरफ धूल के अंबार लग गए हैं चतुरंगनी सेना के जो तेजी से चल रही है उसके कारण। और गजन की ठेल पेल से जो है पहाड़ भी डगमगा रहे हैं, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, वो मानो धरती पर पड़ रहे हैं। तारा सो तरणी धूरी धरा में जम लगत जिमी, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि जो सूर्य भी ढक गया है चारों तरफ, जो धरा में चारों तरफ जब सेना चल रही है तो उससे जो धूल मिट्टी उड़ रही है उनके पैरों से ठेलों से, उसके कारण सूर्य भी ढका हुआ है, तारा से ऐसा दिखाई दे रहा है छोटा सा। धारा पे पारा पारा वार यूं हिलत है, चारों तरफ धरती जो है वो भी हिल रही है शिवाजी के चलने से। देखिए शिवाजी की चतुरंगनी सेना का कितना वीरतापूर्ण वर्णन है, कितना ओजपूर्ण वर्णन है। इस वीरता, इस शिवाजी की सेना के वर्णन से ही दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि शिवाजी के डर से देखिए क्या स्थिति है शत्रुओं की, कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती, अब वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिलियंग, भूषण शिथिलियंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाते वे नगन जड़ाते। देखिए आप कि वो शत्रुओं की स्त्रियां जो ऊंचे बड़े बड़े मंदिरों में रहा करती थी, या तो ऊंचे मंदिरों में ही छुप कर रहती हैं, बाहर निकलती नहीं है डर की वजह से, वो बाहर नहीं निकलती हैं, उन्हें डर है, वो बाहर निकलने नहीं देती अपने राजाओं को भी। शत्रु राजा जो हैं उनको जो कंदमूल फल उनके लिए भोग करती थी, वो आज उनके राजपाट छीन लिए हैं शिवाजी ने, जिनके कारण वो जंगलों में कंदमूल फल तोड़ तोड़ करके खाती हैं, जिन्हें वहाँ भोग के रूप में जो दिए जाते थे अब वो खुद ढूंढ ढूंढ करके और अपने जीवन पूरा करने के लिए वो कंदमूल फल खाती हैं। जो दिन में 3 बेर खाती थी, सुबह कलेवा, दिन में भोजन और शाम को जो ब्यालू करती थी। उन दिनों ये शब्द प्रयोग में आते थे जो आज कहते हैं हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अर्थात जो 3 समय खाती थी, प्रातःकाल का भोजन, दोपहर का भोजन और संध्याकालीन का भोजन जो किया करती थी बड़े भोग विलास से, वो अब 3 बेर खाती हैं, बीन बेर खाती हैं। वो बेर जंगलों में जाकर के झाड़ियों के बेर बीन बीन करके खा रही हैं, बेरियों से उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। भूषण शिथिल, आज भूषण कवि कहते हैं कि उनके अंग शिथिल हैं क्योंकि शरीर पर भूषण ही नहीं है, उनके अंग बिना भूषणों के हो रहे हैं, आभूषणों के। वो राजपाट उनके छीन लिए गए हैं। जो कभी जो बैठी रहती थी और जिनके पंखे ढुलाए जाते थे, जिनके चंवर ढुलाए जाते थे, वो आज खुद शिवाजी के यहाँ चंवर ढुलाती हैं, पंखा करती हैं इनका। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण कहते हैं कि हे शिवराजी तेरे वीरता के डर की वजह से, भय की वजह से, त्रास की वजह से नगन जड़ाती, जिनके अंगों में नग जड़े हुए थे साड़ियों में, वो अब खुद दूसरों की साड़ियाँ बनाती हैं जिनमें नग जड़ाती हैं, खुद जो है उनका श्रृंगार करती हैं जिनका श्रृंगार कभी और करती थी। देखिए आप, इससे जाहिर होता है कि शिवाजी ने विजित राष्ट्र में जो दस्युओं के जो प्रांत थे, सूबे थे, उन्हें जीत लिए और उन्हें इस स्थिति में कर दिया। देखिए आगे फिर इसी प्रकार का वर्णन वो करते हैं कि उतर पलंग जेन दियो ने धरा पे पग, ऐसी शत्रुओं की स्त्रियां जिन्होंने पलंग से उतर करके कभी धरती पर पैर भी नहीं रखा था। उतर पलंग जेन दियो है धरा पे पग, सोई निस दिन सगबग चली आती। वही दिन रात अब बेचाल बेताल सगबग झटपट आतुरता से और भागी दौड़ी चली आती है।
चली जाती हैं। अति अकुलाती, मुरझाती न छिपाती, उनके गात छिप नहीं रहे हैं, अर्थात पूरे वस्त्र भी नहीं है उनके पास। आज ये स्थिति में आ गई है, मुरझा गई हैं, अकुलाती हैं, डरती हैं, व्याकुल हैं, बात ना सुहाती, उन्हें बात कोई अच्छी नहीं लगती, वो डरती हैं, उनके त्रास के कारण ढंग से खाना भी नहीं खाती। भूषण भनत बलि शाही के सपूत शिवा, भूषण कहते हैं कि शाही के सपूत शिवा है, सपूत शाह जी के सपूत शिवाजी, तेरी धाक सुने अरे नारी बिललाती, तेरी धाक को सुनकर के शत्रुओं की स्त्रियां विलाप करने लगती हैं। जौन में न जाती वही धूपे चली जाती, जो चांदनी में भी कभी नहीं चला करती थी, जिनसे चांदनी से भी जिनके अंगों में फफोले हो जाते थे, चांदनी भी जिनके गात को लगती थी तो धूप जैसी लगती थी, आज वो धूप में चली जाती हैं। को करे घाती को रोती पीट जाती, तेरे डर की वजह से वो आज छाती पीट रही हैं कि इतना त्रास है शिवाजी का। देखिए आप, कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है शिवाजी का, शिवाजी की वीरता का भूषण कवि के द्वारा, कि तेरे डर और त्रास की वजह से क्या स्थिति हो गई है शत्रु खेमे में, कि शत्रु का जो रनिवास है वो कितना भयभीत है तेरे कारण, कि जो कभी पलंग से नहीं उतरती थी वो अब बेडोल बेताल भागी दौड़ी चली जाती हैं, मुरझा रही हैं, पूरे तन पर वस्त्र भी उनके आज नहीं है। तेरे त्रास तेरे डर की वजह से आज वो बिलखती रहती हैं। जो कभी चांदनी में भी नहीं चला करती थी वो आज धूप में दौड़ी चली जाती हैं, रोती पीटती छाती पीट करके रो रही हैं तेरे डर की वजह से। फिर देखिए आप कि किस प्रकार से औरंगजेब को वो म्लेच्छ कहते हैं, विदेशी ताकतों को वो मलेच्छ कहते हैं भूषण कवि जो हैं। तो मलेच्छों के ऊपर किस प्रकार से शिवाजी का भय है, त्रास है, डर है, और मलेच्छों को किस प्रकार से वो नाश कर रहे हैं। इंद्रजिमी जंब पर बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। जिस प्रकार से जंब राक्षस पर इंद्रदेव हैं वज्र के से उसे मारा था, बाणव सुअंब पर अग्नि जिस प्रकार से तेज है, दंभी रावण पर जिस प्रकार से रघुकुल राज श्री राम है, रतिनाहा पर अर्थात कामदेव पर जिस प्रकार से शंकर भगवान सवार है, यानी डर है। शंकर भगवान ने जिस प्रकार कामदेव को मारा था, एक देखना। पवन देव जिस प्रकार से बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, उस पर है। ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, सहस्त्रबाहु पर जिस प्रकार से परशुराम जी थे, दावा द्रुम दंड पर, और जिस प्रकार से पाला पड़ जाता है पौधों के झुंडों पर, पाला पड़ जाता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार से चीता जो है वो मृग झुंड पर जब झपटता है तो मृग झुंड की जो स्थिति होती है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज, हिरणों के झुंड पर जिस प्रकार से शेर है, तेजतम अंश पर प्रकाश यानी सूर्य का जो तेज है, जो अंधकार का जो अंश है उसको मिटा देता है। कान जिमी कंस पर, और कृष्ण जिस पर कंस पर जिस प्रकार से कंस को मारा था, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज, वैसे ही मलेच्छों का जो वंश है इस पर शेर है कौन? शिवराज। अर्थात शिवराज शिवाजी के सामने ये ऐसे हैं जिस प्रकार से रावण राम के सन्मुख था, कामदेव शंकर भगवान के सम्मुख था, परशुराम के सामने सहस्त्रबाहु था,
चीता मृग झुंड पर, पाला जैसे पौधों पर पड़ जाता है, मृगों के झुंडों पर जो है, हिरणों के झुंडों पर जैसे शेर है, तेज तम अंश पर, अंधकार में जिस प्रकार सूर्य के आने पर अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, कृष्ण जिस प्रकार कंस को मार देते हैं, कंस पर जिस प्रकार कृष्ण है, वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। शिवाजी का आतंक है उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर। कितना शानदार छंद है ये, इसे आप याद रख लें शिवाजी के। इसमें यह भी जाहिर होता है कि शिवाजी की वीरता के साथ साथ वो मलेच्छ वंश पर उन्हें शेर बताते हैं, अर्थात उसे खदेड़ने की बात करते हैं, उसे डराने की बात करते हैं। इन जो मैंने आज ये आपको जो छंद पढ़ाए हैं, बताए हैं, इन्हें आप एक एक बार दोबारा पुनः पढ़ें, सुने, और मुझसे कोई समस्या हो तो फ़ोन पर अवश्य पूछ लें। ये बहुत ही जब भूषण की वीरता की बात आएगी, शिवाजी की प्रशंसा की बात आएगी, यहाँ तक कि जब राष्ट्र कवि तत्कालीन परिस्थितियों में शिवाजी की भूषण की बात आएगी, तो ये छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगले छंदों की व्याख्या हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।